नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आपका स्टेनो RWA पर। कैसे हैं साथियों आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टेनो की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी स्टेनो की क्लासेस चल रही हैं और आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और समझें। बस आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसका रिवीजन आप करते होंगे। मैं ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं कि जो कल की क्लास थी उसका आपने रिवीजन किया है। हमने कल ग्रामर लॉक्स पढ़े थे साथियों, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ग्रामर लॉक्स अपने याद करे होंगे और एटलीस्ट आपको उनका पता चल गया होगा। आपने प्रैक्टिस जरूर की होगी। दोस्तों, स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है। हमें चीजों को लिख लिख के अपने माइंड को ट्रेन करना होता है, याद करना होता है वर्ड को। तो हम तभी कर पाएंगे, तब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहां रटने का सिद्धांत नहीं है कि आपने कोई चीज याद कर ली। जब तक आप उसे अपने हाथ से नहीं बनाओगे दोस्तों, तब तक याद नहीं होती है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ भी करके सिखा दो मेरी बहन, बिल्कुल सिखाऊंगा। बिल्कुल, एक एक दोस्त जो मेरा है, जो स्टेनोग्राफी सीखना चाहता है दोस्तों, आपके मन में उम्मीद है, आशा है, मेरे प्रति विश्वास है कि हाँ, कि सामने वाला खड़ा हुआ टीचर आपको सिखा देगा। तो दोस्त, मैं भी बिल्कुल आपको सिखाने के लिए ही आता हूं और डेफिनेटली सिखाऊंगा। हर एक कैंडिडेट को सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं भी पूरी उम्मीद कर आशा करता हूं कि मेरा कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। बस साथियों, पेशेंस के साथ देखो, स्टेनोग्राफी में थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ेगा। पेशेंस हमें रखनी पड़ती है कि चीजों को सीख जाएं हम। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा, आप 15 दिन में, अभी तो आपको बिल्कुल एक वीक ही हुआ है कि 7 दिन में या 15 दिन में मैं बात करूं, आप महीने भर में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता स्टेनोग्राफी में, क्योंकि यहां दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमें अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा। एक साथ हम सारी चीजें नहीं सीख सकते, ना ही हमारे अंदर कैपेसिटी है। मेरे अंदर भी नहीं है दोस्तों। मैं आपकी बात नहीं करूं, कोई जब मैं पढ़ता रहा तो मैं भी यही अप्रोच यूज करता था। धीरे धीरे ही चीजों को लेके हमें अपग्रेड करना है अपने आप को। और एक दिन ऐसा आ जाता है दोस्तों, जब पढ़ते पढ़ते हम कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हाँ, हम दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं और खुद भी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बस यही करना है सब कुछ। बिल्कुल देखो, फुल डेडिकेशन से क्लास लेनी है। जो समझ में नहीं आता उसके लिए मैं हूं, चिंता करनी नहीं है, बस पढ़ना है। देखो दोस्तों, कल हमने ग्रामर लॉक्स पढ़े थे। और आज मैं आपको, देखो देखते हैं आपको मुझे किस किस याद, मेरे दोस्त को याद है वो। देखो, मैं कुछ आपके सामने कुछ ग्रामर लॉक्स से साइन बना रहा हूं। आप मुझे बताओगे कि मैंने क्या लिखा है, कमेंट करके बताना सबको। 11 वाली क्लास मेरे भाई, मुझे नहीं पता क्यों अपलोड नहीं हो पाई है। मैं अभी क्लास के बाद में बात करूंगा टेक्निकल टीम से, ऐसा क्यों हुआ है, तो परेशान ना हो, उसके बारे में बात करूंगा। देखो दोस्तों, मैंने ये छोटा सा डैश बनाया। देखो, ये आपकी कॉपी है, मैंने एक इस तरह से डैश बनाया ये। अब मुझे ये बता दो, ये किस चीज का ग्रामर लॉग है, बताओ। एक मैंने ये बना दिया है, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से बनाया है। अब मुझे बताओ ये क्या है, और ये डार्क है। बताओ दोस्तों, बिल्कुल पहले ये वाला बताओ, ये वाला क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो, मेरे कुछ साथी वाकई में मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं तैयारी, बहुत अच्छी बात है। एक बार चलो ठीक है, देखते हैं। देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले बताएंगे सारी चीज। देखो, मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये ऑन का है, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, उन्होंने मेहनत करी है। बिल्कुल लाइन के नीचे है, ये बट है, मेरे दोस्त बता रहे हैं। बिल्कुल, ये वाला किस चीज का बता रहे हो दोस्तों, जल्दी जल्दी बताओ, ये वाला किस चीज का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑल। देखो, ऑल और ऑफ एक जैसे होते हैं दोस्तों, हमने पढ़े थे। बस ऑल में लाइट, ये डार्क होता है। अगर मैं इसे थोड़ा हल्का बनाता हूं लाइट, तो ये मेरा ऑफ का बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मुझे ये वाला बताइए कि ये वाला किस चीज का है। अगर मैं लाइन के ऊपर छोटा डैश इस तरीके से बना रहा हूं, इस तरीके से, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। ये वाला साइन बताना है दोस्तों, ये वाला साइन किस चीज का है। ये वाला होलोग्राम, ये वाला ग्रामर लॉग किस चीज का है, इसके बारे में बताना है। ऑन का नहीं है मेरे दोस्त, ऑन तो हो चुका। ऑन तो ये था, ये वाला बताओ। और देखो, कॉपी में चीटिंग नहीं करनी है मेरे दोस्तों, कभी आप उसमें देख देख के बता रहे हैं। ये आपका टेस्ट है और आप इसे, मैं उम्मीद कर रहा हूं, अपनी ब्रेन से बता रहे हैं, अपने दिमाग से। गलत बता दो चलेगा, लेकिन चीटिंग करके नहीं बताना है कि कॉपी में से आप पेज पलट के आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, वो नहीं चलेगा दोस्त। ओट का भी नहीं है मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हु भी नहीं है। कुछ मेरे दोस्त सही बता रहे हैं, काकू कह रहे हैं एंड है। बिल्कुल
शुड नहीं है, एंड है, बिल्कुल सही, एंड का है। देखो दोस्तों साइन तो सारे ऐसे ही हैं, पर लेकिन हाँ मूवमेंट के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनकी सेंस बदल जाती है। तो बिल्कुल हमें इनकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि किस तरह से डायरेक्शन में बने हुए हैं। उसी तरीके से अब देखो, अगर मैं इसको ये वाला साइन बना रहा हूं इधर से, अब मुझे बता दो ये किस चीज का है। बिल्कुल एंड का है, एंड का था ये, बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला भी बता दो। ये वाला बताना है दोस्त, अब ये वाला ऊपर से नीचे अगर इस तरह से बन रहा है, ये किस चीज का बन रहा है ये? जल्दी बताइए। और ये वाला बताइए फिर उसके बाद में, ये वाला साइन किस चीज का है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे हो दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हो, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे कुछ साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं और अच्छी तरीके से देखो लैंड कर रहे हैं। तो बस ये वाला बिल्कुल मेरे साथियों, इसमें ये तीन भाई हैं, कल हमने पढ़े थे, ये तीन भाई आ जाते हैं अवे ओट वाले। तो इन्हें पढ़ लेना, मैं पूरा पूरा तो नाम नहीं लिख देता हूं, चलो ठीक है दोस्तों। अब ये वाला बताना, ये वाला किस चीज का था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिदम सही बता रहे हो, बिल्कुल। अब ये वाला भी बताओ। बिल्कुल सही बात है, सही। हु नहीं है, हु नहीं है मेरे दोस्त। हु कैसे बनेगा? हु हमारा दूसरी तरीके से बनता है, हु मेरा ऐसे बनेगा साथियों, ऊपर से नीचे। ये मेरा हु इस तरीके बनेगा, वो लाइन पे बनेगा हु। बिल्कुल 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 सही बात है, ये टू को रिप्रेजेंट करता है, टू को। जो मेरे भाई नए जुड़े हुए हैं, एक बार देख लो, जो ग्रामर लोग इस तरीके से याद किए जाते हैं, वो चीजों को समझ लो, एक ग्रामर लोग हैं, इन्हें पढ़ के लिख के ही याद किया जाता है इस तरीके से ही। देखो दोस्तों ये किसका रिप्रेजेंट है, ये साइन है ये वाला। सभी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल टू का था ये ऊपर वाला। अब इस वाले साइन के बारे में बताना है, ये वाला साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला दोस्त, ये वाला दिखाई दे रहा है सबको? ये वाला साइन इसके बारे में बताओ। ये वाला देखो स्टार मार्क कर दिया इस पे, ये वाला साइन बताना है आपको। और ये इस तरीके से बना हुआ है ऊपर से नीचे। बिल्कुल बिल्कुल सभी बताएंगे मेरे दोस्त, सभी एक बार कमेंट करके बताओ। दोस्तों बताना सबको है, सबको अपनी परसेंट लगानी है, सबको बताना है। गलत बता दो चलेगा, लेकिन बताना सबको है, गैस सबको करना है। क्योंकि अगर जब तक आप गलत नहीं बताओगे तो साथियों सही भी नहीं कर पाओगे। तो बताना सबको है, पढ़ना सबको है, सीखना सबको है। बिल्कुल सही बता रहे हो, हु का साइन है। बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छी बात है। देखो ये साथियों हु का है, ये हु को रिप्रेजेंट करता है। अब देख शुड नहीं है। अब देखो ये वाला साइन अगर इस तरह से बना हुआ है नीचे से ऊपर, इस तरीके से नीचे से ऊपर, ये किस चीज का है? बताओ जल्दी से। नहीं मेरे दोस्त, देखो हु और शुड लगते एक जैसे होंगे, लेकिन है अलग अलग। अब हु आपका ऊपर से नीचे बनता है, मूवमेंट में आपको ध्यान देना है दोस्त, बताया था मैंने। अगर मुझे हु लिखना होता है तो मैं हु मेरा इस तरह से बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। शुड अगर मैं बनाता हूं तो साथियों शुड मेरा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये मेरा शुड है। हाथ से हैंड मूवमेंट की डायरेक्शन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल मेरे भाई, अच्छी तरीके से बनाया। अब साथियों, अब एक तो ये वाला बताओ कि अगर ये इस तरह की डॉट है तो ये किस चीज का है? और एक डॉट अगर लाइन पे है तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बस दो साइन और रह गए हैं आपके, जल्दी जल्दी बताओ इनके बारे में। एंड नहीं है मेरे दोस्त, एंड तो मेरा ये वाला है, एंड तो मेरा बीच में बनता है इस तरीके से, ये मेरा एंड को रिप्रेजेंट करता है। जल्दी बताओ ये वाला साइन किस चीज का है? डार्क डॉट लगा हुआ है मेरा फर्स्ट प्लेस पे ये, तो किस चीज को डिफाइन कर रहा है, किस चीज का सब्स्टिट्यूट है ये? बिल्कुल, और कोई मेरा दोस्त? बिल्कुल बताओ, और बताओ सभी साथी बताओ, सबको कमेंट करना है, सबको बताना, जवाब सबको देना है, बिल्कुल सब बताओ। ए एन, बिल्कुल सच्ची बात है। देखो साथियों बिल्कुल ए एन का है ये, बिल्कुल ए एन को रिप्रेजेंट करता है, बहुत अच्छी बात है। ये वाला बताओ, अब लाइन पे अगर बनी हुई है डॉट, ये डार्क कलर की, ये किस चीज के लिए है? बताता हूं दोस्त, अभी बताऊंगा हु शुड का भी, पहले इसके बारे में बताओ ये किस चीज का है। बिल्कुल बिल्कुल बताओ जल्दी जल्दी, सारा ये वाला कमेंट करके बताना है कि लाइन पे जो आ रहा है ये डार्क डॉट बनी हुई है, ये किस चीज के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, सही बता रहे हो, बिल्कुल।
बिल्कुल मेरा कोई दोस्त, देखो जितने भी दोस्त मेरे लाइव हैं जो देख रहे हैं, सबको कमेंट करना है, सबको कमेंट करके बताना है। शर्माने की बात नहीं है दोस्तों, गलत हो जाएगा तो कुछ ऐसे नहीं है कि आपके कोई ब्लेम लग जाएगा। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, गलती तो हमसे होंगी ही, और स्टेनोग्राफी में गलती होती है, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि दोस्तों ना तो मैं एक दिन में परफेक्ट बन गया, मैंने भी मेहनत करी तभी परफेक्ट बना था, मुझे भी याद नहीं होते थे, तो मैंने भी इन्हें एक दिन में किसी को याद नहीं होते हैं। दी का है ग्रामर लोग ये तो बिल्कुल याद करने हैं, और साथियों सबको मेहनत करने से डरना नहीं है। बस स्टेनोग्राफी में जितना भाइयों अपनी पेंसिल को घिस दोगे, जितनी पेंसिल घिस दोगे, जितनी कॉपी खत्म कर दोगे लिख लिख के, साथियों उतना ही परफेक्शन आ जाएगा। लिखने से नहीं डरना है, सीख जाओगे और ऐसे कामयाब बन जाओगे दोस्तों कि आपके साथ की तैयारी करने वाले तैयारी ही करते रह जाएंगे, और आप शॉर्ट सिलेक्शन भी ले लोगे स्टेनोग्राफी में अगर आपने सीख लिया तो। बस पेशेंस धारण करो, तैयारी करो अपनी अच्छे तरीके से, और आप देखोगे साथियों कितने आप अपग्रेड कर जाओगे अपने आप को। तो देखा दोस्तों, मेरे कुछ साथी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी तरीके से लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर लोग भी उन्होंने याद कर लिए हैं। देखो दोस्तों, जो साथी मेरे नए जुड़े हुए हैं तो वो देख लो एक बार, ये हमारे ग्रामर लोग से जिनका आज हमने अपना रिवीजन किया है, जिनको मेरे दोस्तों ने बिल्कुल अच्छी अच्छी मुझे बताया कि बिल्कुल सही आउटलाइन है। तो ये ग्रामर लोग होते हैं। अगर किसी मेरे दोस्त के अभी भी कंफ्यूजन है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें बिल्कुल आप बनाना, इन्हें याद करना, इन्हें लिखने का जो तरीके जैसे मैंने लिखे हैं कल भी बताए थे क्लास में, एक बार देख के इन्हें याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। और आप देखोगे कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे, कल हमने सेंटेंस बनाए थे कुछ, आज हम और सेंटेंस बनाएंगे और इनका रिवीजन करेंगे। बस साथियों आप देखोगे, आप पहले तो एक वर्ड बनाना सीखा था आपने, स्ट्रोक सीखा, फिर आपने मीनिंगफुल वर्ड बनाया वोवेल्स के थ्रू। अब देखेंगे साथियों आप अब सेंटेंस बनाने लगेंगे। आप धीरे धीरे अपने आप को देखो कितना अपग्रेड करो, और ऐसे ही कभी सेंटेंस बनाते धीरे धीरे आप साथियों बड़े बड़े वर्ड बनाने लगोगे, फिर ऐसे ही लिखते लिखते फिर आप डिक्टेशन लिखने लगोगे। तो देखा आपने, आप धीरे धीरे अपग्रेड करते चले जाओगे साथियों, और मैं आपको अपग्रेड ऐसे करूंगा ट्रेन करके बिल्कुल धीरे धीरे से कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब आपने डिक्टेशन की तरफ पहुंच जाओगे। शुड और हु का बता दूं, देखो भाई शुड मेरा, देखो शुड ऐसे बनता है, शुड मेरा बनता है लाइन से इस तरीके से, लाइन से ऊपर की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरा शुड बनेगा। देखो ये रहा, इस पे लिखा भी हुआ है, ये देखो मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मुझे अपने घर से देखिए इस तरीके की तरफ जाना है, ये मेरा बेस लाइन मेरा घर है, मैं यहां से ऊपर की तरफ जाऊंगा इस तरीके से, तो ये मेरा शुड बन जाएगा। वहीं साथियों ये मेरा हु होता है, ये रहा, ये देखो ये हु, ये मेरा डाउन बनता है नीचे, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, बनेंगे साथियों एक जैसे। लेकिन जब हम वर्ड आप देखेंगे, अभी मैं सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको लिखने का तरीका, तब आप देखेंगे शुड और दिखने में साथियों आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन इनका तरीका अलग है। ये थोड़ा हु डार्क होता है और ये ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा। शुड मेरा लाइट है, जो ये नीचे से ऊपर की तरफ बनता है इस तरीके से। तो बस लिखने का तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल लगने लगी हार्ड, बिल्कुल देखो, बिल्कुल पढ़ाने का तरीका होता है और स्टूडेंट साथियों मेहनत तरीका होता है। अगर आपने पढ़ने अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आसान लगने चाहिए। जो मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि स्टेनोग्राफी हार्ड है, भैया हार्ड किसी के लिए, जिसे पढ़ना नहीं आता ना उसे तो सब चीजें हार्ड लगती हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों मुझे तो ऐसे लगता था कि मैं कभी 10th भी नहीं कर पाऊंगा जब पढ़ने बैठता था, लेकिन साथियों फिर सारी चीजें, क्योंकि जब पढ़ता था लगता था स्टार्टिंग में यार 10th भी बहुत हार्ड होती होगी, बोर्ड के एग्जाम कैसे क्लियर होंगे, लेकिन साथियों फिर सारे ही क्लियर होते चले गए। 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ क्लियर कर लिया, यहां तक कि कंपटीशन का एग्जाम भी क्लियर कर लिया साथियों। स्टार्टिंग में सब कुछ मुझे भी हार्ड लगता था, मैं भी आपकी तरह ही हूं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कर लोगे और आप भी कर लोगे। सबको ये चीजें स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्ट लगती ही हैं। देखो दोस्तों, हमारे सेंटेंस है, कल आपके ये होमवर्क में मैंने कुछ दिए थे और उम्मीद करता हूं मेरे कुछ साथियों ने प्रैक्टिस जरूर करी होगी। और साथियों जो होमवर्क दिया जाता है उसको आपको लिखना जरूर है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप सेंटेंस गलत बनाइए बिल्कुल चलेगा, लेकिन बनाने सभी को है, कोई ऐसे नहीं आएगा कि सर सुबह को सर कल तो बताएंगे ही। दोस्त मैं तो बता दूंगा, मेरी तो प्रैक्टिस है ही, मुझे प्रैक्टिस करके कुछ फायदा नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको सही तरीके से बनाने हैं। बिल्कुल इजी लग रहा है, इजी ही है, स्टेनोग्राफी बहुत इजी है साथियों। देखो साथियों, कल हमने ये पढ़ा था, ये वाले सेंटेंस थे हमारे। अब देखो हमें किस तरीके से लिखना है, आपने जैसे लिखे हैं आप एक बार मैच करिए और देखिए। देखो मुझे कैसे लिखना होता, मुझे अप लिखना होता तो मैं अप के लिए मैंने पी बनाता था, और अप लिखना है तो इसके लिए साथियों मैंने एक वो भी लगा देते हैं अप। टू का मेरे पास ग्रामर लॉग पहले से ही दिया हुआ था, मैंने अभी आपने बताया था मुझे, टू इस तरीके से बन जाएगा। दी का मेरे पास ग्रामर लॉग भी होता है इसका भी, तो देखो साथियों मैंने इसका भी ग्रामर लॉग लगा दिया, लाइन पे एक डाउट बन जाती है तो ये बन गया।
और डेट मुझे लिखना होता था तो साथियों डी और टी बनाते हैं इस तरीके से। डी मेरा डार्क होता है और ये टी बन जाता है, और यहां पे ए के लिए सेकंड प्लेस पे वो भी लग गया, तो ये बन गया डेट। साथियों ऑफ मेरा कैसे बनता है, ऑफ का भी मेरे पास ग्रामर लॉग अभी आपने ही बताया था मुझे, ऑफ इस तरीके से बन जाएगा। उद्दा लिखने का तरीका होता है लाइन पे डॉट। देखो कितना इजी तरीके से हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे ग्रामर लॉग याद है, तो बस मुझे प्लेसिंग करनी है उनकी और मेरा सेंटेंस बन के रेडी हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस ग्रामर लॉग। और ये सेंटेंस साथियों ये स्पेसिफिकली इस तरह से डिजाइन किए गए हैं आपकी बुक में भी, कि आपको ये नहीं लिखने का तरीका, आपके ग्रामर लॉग का रिवीजन हो। मैं अगर आपके लिए कुछ और सेंटेंस ले जाऊंगा तो हो सकता है उसमें ग्रामर लॉग से ना आए, लेकिन इसमें सारे आपके ग्रामर लॉग से कंपाइल होते हैं बिल्कुल, और आप इन्हें लिखने का तरीका सीख जाते हैं। देखिए साथियों पार्टी, आपने जो वर्ड बनाए थे अब पढ़ा था, देखो सारे रूल यहां पे यूज होंगे। देखो पार्टी मुझे लिखना है तो PRT, और यहां पे दोस्तों मैं ई का वो भी लगा सकता हूं, और पार्टी लिखना है तो ये देखो यहां पे वो भी लग गया पार्टी। अब देखो मुझे शी लिखना होता है तो देखो साथियों SH का मेरे पास ग्रामर ऐसे बनता है मेरा SH, और इसमें मैं ई की डॉट लगा लूं तो ये बन गया मेरा शी। मुझे लुक्ड लिखना है दोस्तों अब, तो LK और D, और देखिए लुक्ड मुझे लिखना है तो मैं यहां पे ऊ लगा सकता हूं, ऊ की डॉट के लिए LUKD, तो ये बन गया लुक्ड। मुझे बोथ लिखना है साथियों, मैं कैसे लिखूंगा, देखो बोथ लिखना है, बोथ बोथ BOTH, बोथ बन गया मेरा। मैंने कुछ नहीं करा, बस इसकी साउंड फॉलो करी है BOTH। अब मुझे रिच लिखना है, देखो मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है रिच। रिच तो मैं R बनाऊंगा और CH बना लूंगा, और रिच की साउंड कर रहा है तो ई की साउंड कर रहा है, तो ई की साउंड के लिए मैं यहां पे वो भी लगा सकता हूं थर्ड प्लेस पे डॉट, तो ई का आप जानते ही हैं, तो ये बन गया रिच। अब देखो साथियों एंड आ रहा है, और एंड का मेरे पास ग्रामर लॉग्स पहले से ही मौजूद है। मैं जानता हूं आप भी जानते हैं कि एंड मुझे किस तरीके से लिखना है, एंड मेरा इस तरीके से बन जाएगा, तो ये दोस्तों मेरा एंड बन गया। हैप्पी, अब देखो मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। हैप्पी यानी कि हैप्पी मुझे इस तरीके से लिखना है, तो मैं बनाऊंगा पहले H और P बना दूंगा, तो ये बन जाएगा है, और P के लिए हम यहां पे लगा सकते हैं, या लाइन काट के अगर हम लिख भी रहे हैं लाइन के नीचे आ रहा है तो मैं ई की अंडरस्टूड कर सकता हूं कि ये ई की साउंड कर रहा होगा। अब दोस्तों देखा आपने, मैंने एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस आपका शॉर्ट हैंड में लिख दिया, कितने अच्छे तरीके से कंपाइल फॉर्म में और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इजीली। किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार बता दो कि सर मुझे यहां समझ में नहीं आया है, बता दो। कल की क्लास होगी या नहीं, कल मेरी क्लास जो होगी साथियों आपका डाउट सेशन होगा। मेरे जिन साथियों को दिक्कत होगी वो हम देखेंगे या ऐप पे लेंगे, मेरे ज्यादातर चांसेस हैं कि उसके यूट्यूब पर ही क्लास होगी आपकी। तो जिस भी मेरे साथी का जो डाउट होगा, हम सेंटेंस ही अपना बनाना सीखेंगे, कोशिश करूंगा कि सेंटेंस ही सीखें और इन्हें बनाएंगे और रिपीट करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जिसको कोई भी दिक्कत हो, आपकी एप्लीकेशन पे क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी, और यूट्यूब पर जो क्लास होगी आपकी साथियों वो फ्राइडे को होगी, और उसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट सेशन होंगे। उसमें हम नया नहीं पढ़ेंगे, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसमें जो डाउट्स होंगे वो हम अपने सोल्व करेंगे, आप मुझे बताएंगे, मैं उनको सोल्व करूंगा, बस यही होगा। यूट्यूब पर होगी दोस्त। एंड और देखो सब एंड ऐसे बनता है मेरे भाई, एंड अब देखो बनाने का तरीका, एंड बनेगा मेरा नीचे से ऊपर, ओट जो मेरा बनता है अवे ओट ओट वाला वो बनता है ऊपर से नीचे, और सेंटेंस में पता चल जाता है। देखो अब यहां पे एंड आया, यहां पे मैंने एंड लगाया, रिच एंड हैप्पी। अब रिच ओट हैप्पी तो मैं पढ़ूंगा नहीं इसे, ये तो कोई मीनिंग सेंटेंस ही नहीं हुआ। अब देखो रिच एंड हैप्पी है तो मैंने रिच बनाया। अब एक भी जैसे भी लग रहे हैं ना तो लगने दो, उसका भी कोई हमारे पास सोल्यूशन है। जब हम सेंटेंस में आते हैं हम पढ़ लेते हैं। देखो रिच एंड हैप्पी ये एक वो आ गया, मीनिंगफुल सेंटेंस है। अब रिच मैं कह लूंगा रिच ओट हैप्पी, रिच ओ हैप्पी, रिच ओट हैप्पी तो कोई सेंस ही नहीं है कोई, तो इजीली हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है मेरे भाई, मुझे स्टार दिए हैं आपने, बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये अपने हाथ से बनाने हैं। अब ये जितने मैं सेंटेंस बना रहा हूं इनको आपको अपने हाथ से बनाना है। अगर अभी नहीं बना रहे हैं तो क्लास पे दोबारा आना, दोबारा देखना। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पे लिखते चलो। और उसके बाद में दोस्तों देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो मैं फॉलो करता था पढ़ते वक्त, मैं एक एक्सरसाइज को 4-4 बार भी बनाता था, 5-5 बार भी बनाता था, जब तक मैं समझ नहीं जाता था। तो स्टेनोग्राफी में ये नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया आपने एक बार बना लिया। यहां आपको तब तक लिखना जब तक खुद को ही सेटिस्फेक्शन ना आ जाए कि हाँ यार ये क्या लिखा था और मैं इसे सही से नहीं लिख पा रहा हूं।
ज्यादा एक्सरसाइज पीछे के नहीं भागना है कि मुझे 10-10 एक्सरसाइज करनी है या इतना करना है। जो क्लास का जो आपको पढ़ाया गया है साथियों, जो आपको होमवर्क मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, लेकिन मुझे करना है परफेक्शन के साथ। मुझे परफेक्शन लानी है, मुझे ज्यादा वर्ड्स लिखने के पीछे नहीं भागना है। मुझे जो पढ़ रहा हूं सॉलिड पढ़ रहा हूं, बस इसके पीछे रखना, ध्यान फोकस रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं वर्ड अगर हैप्पी लिख रहा हूं तो बस मुझे हैप्पी बनाना आना चाहिए। मैंने एक, जब तक मैं इसे सही तरीके से नहीं बना पा रहा, अपने इंटरनल सोल से पूछना है कि क्या मैं इसे सही पढ़ा रहा हूं, बना पा रहा हूं। इसकी साउंड से पूछनी है। जब आप बना लोगे तभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे उस पर बढ़ना है, हमें एक्सरसाइज पे, और डेली होमवर्क करना है अपना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो आप कर रहे हैं दोस्त, कुछ पहले ही कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, अब एक मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। देखो दोस्तों, मैं इन्हें बहुत, अगर देखो मुझे अगर लिखने हो, लिखने का तरीका देखो, मैं अभी आपको एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं, देखो कितनी जल्दी तरीके से हम शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। रिच का नहीं सही है, देखो आर और सी एच, ई की साउंड के लिए थर्ड प्लेस पे ही आएगा। ये इंटरवीनिंग वाला हमने पढ़ा था, आप उसे देख लेना। रिच इस तरीके से लिखा जाए, गलत नहीं है दोस्त। अभी पढ़ाएंगे, अभी देखो आएगा। देखो एक बात देखो, मैं ऐसे लिखता हूं, देखो किस तरीके से, अगर मैं स्टेनोग्राफी जानता हूं तो देखो मैं इस सेंटेंस को कितनी जल्दी लिख दूंगा। देखो मुझे दा लिखना है तो मैं दा बना दूंगा। हेड ऑफ दी इस तरीके से बनता है। बैंक में लीव ऑन मंडे, खत्म साथियों। मैं तो वो भी नहीं लगा था, ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। इस तरीके से ही आपको भी लिखने की प्रैक्टिस करनी है साथियों। ये कैसे, ये थोड़ी एडवांस आउटलाइंस मैंने इसमें कुछ बनाई हैं, तो इस तरीके से लिखना होता है। जब लिखना जान जाते हैं तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। अभी आप नए हैं तो इस तरीके से आपको थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे से पढ़ना है। देखो मुझे दा लिखना होता है, दा का मेरे पास ग्रामर लॉग है, मैंने बनाया दा, इस तरीके से बन गया। हेड मुझे लिखना है, यानी एच और डी बना दिया मैंने, तो ये बन गया मेरा हेड। अब ए की साउंड आ रही है हे, हेड के लिए तो मैं यहां पे चाहूं तो ए की साउंड के वो भी लगा सकता हूं। ठीक है साथियों, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, या तो अब सीख लो या आपके आगे भी काम आएगी। हो जाएगी मेरे भाई, क्लास जरूर अपलोड होगी, ऐसे नहीं है क्लास अपलोड नहीं होगी। देखो ऑफ मेरा ऐसे बनता है और दी मेरे लाइन पे बनता है। ठीक है, अब देखो आने वाले चैप्टर्स में ना ये ऑफ दी आपको एक साथ भी बनाना पड़ सकता है, पड़ेगा ही, मतलब जब आप एडवांस की तरफ, तो ऑफ ऐसे बनता है साथियों, और हम एक दी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें ऐसे बन जाता है। तो आने वाले टाइम में ऑफ दी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको कॉन्सेप्ट को या तो अभी रिवाइज कर लो, अभी याद कर लो, नहीं तो आप इसे जैसा लिख रहे हो ये भी चलेगा, क्योंकि गलत ये भी नहीं है। और स्पीड में हम इस तरीके से भी ऑफ दी को एक साथ लिख लेते हैं। अब देखो साथियों, मुझे बैंक लिखना है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा बी एन बनाऊंगा और के बना दूंगा, तो ये मेरा बैंक बन जाएगा। ठीक है दोस्त, ये मैंने बन जाएगा बैंक, बी एन के, ये बन गया मेरा बैंक। अब देखिए दोस्त, मुझे मे लिखना है तो मैं बनाऊंगा एम और ए की साउंड के लिए यहां पे लगा दूंगा सेकंड प्लेस पे वोवल, तो ये बन जाएगा मेरा मे। अब मुझे लीव लिखना है दोस्तों, मैं कैसे लिखूंगा, मैं बनाऊंगा एल और वी बना दूंगा, लाइन के नीचे बना दूंगा। तो दोस्तों लाइन के नीचे हमारा थर्ड प्लेस होता है, ई की साउंड करता है, तो मैं चाहूं तो इस पे वोवेल लगाऊं या ना लगाऊं, मैं गैस कर सकता हूं। एल और इसके नीचे आ जा रहा है, तो लाइन के नीचे मैंने बताया था ई या ऊ की साउंड रहते हैं, बस मेरे दो भैया रहते हैं ई और ऊ। अब देखो मैं लूव तो कुछ होता नहीं है, तो अगर मैं पढ़ूंगा तो लीव इजिली पढ़ने में आ जाएगा। अगर मैं पूरा सेंटेंस में पढ़ता हूं, द हेड ऑफ द बैंक में लीव, अगर दिक्कत है तो बिल्कुल हम वोवेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साथियों, ओन का मेरे पास ग्रामर लॉग पहले से ही है, मैंने ओन का कुछ नहीं करना। अब ओन मुझे इस तरीके से बनाना है, ओन कोई मेरा दोस्त इस तरीके से नहीं बनाएगा। ओन लिखना है तो इस तरीके से वो भी लगा के एन में ओन नहीं बनाएगा। ओन ये भी है, ये भी है, लेकिन मुझे बस क्या करना है, ओन अपना जो ग्रामर लॉग वाला है वही बनाना है। अब देखो साथियों, मंडे मुझे लिखना है तो उसे क्या हुआ, देखो मंडे एम एन डे इस तरह से बन जाएगा। बिल्कुल बैंक में लगा दो, बैंक में देखो, बैंक में यहां लगा सकते हो, बिल्कुल लगा लो, बैंक एंक सेकंड प्लेस पे लगा लो, वोविल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों वोविल्स पता क्यों लगाते हैं, वोविल्स का हम अपने पढ़ने के लिए लगाते हैं, अपने अकॉर्डिंग, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो, हमें लिखने में आसानी हो। साथियों अब देखो, मैंने भी सेंटेंस लिखा था, मैंने उसमें वोविल हर जगह नहीं लगाए थे, क्योंकि ये
हमारी कहीं ना कि स्पीड में ब्रेकर बनते हैं। मैं वो इसका इस्तेमाल हमें ना, अब हम पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में तो हमें छोड़ने भी पड़ेंगे, इसलिए वोवेल पे लिख लेंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं तो सारी चीजों को लिखेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो इन वोवेल्स को हम हटाना भी सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है, जिसने मेरे दोस्त ने सही लिखा है, बहुत अच्छी बात है, सारा सही गया है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोस्तों। और ऐसे ही आप एक दिन परफेक्ट बन जाओगे, डिक्टेशंस भी लिखने लगोगे। देखिए साथियों, अब मेरे पास नया ये है, नया सेंटेंस है। अब देखो इसे लिखना सीखते हैं। देखो अब मुझे दे लिखना होता है साथियों, मैं बनाता हूं THA। देखो मेरा TH बन गया और इसमें ए का वोवेल मैंने लगा दिया तो ये बन गया दे। अब देखो दोस्तों, ओट का मेरे पास ग्रामर लॉग है। अब ओट मुझे लिखने की तरीका नहीं है। अगर मैं ओट ऐसे लिखता तो मैं टी बनाता और यहां पे ओ बनाता तो ये ओट बनता, लेकिन मुझे ऐसे जरूरत ही नहीं है इसे लिखने की, क्योंकि मेरे पास ओट का ग्रामर लॉग है और मैं जानता हूं कि ओट अगर मुझे लिखना है तो दोस्तों मैं इस तरीके से अगर बना दूंगा तो ये मेरा 3 भैया होते हैं, अवे ओट ओट वाले, ये सारे एक साथ आ जाते हैं तो ये बन गया देखो ओट। ठीक है, अब देखो टू मुझे लिखना है, मुझे पता है टू कैसे लिखना है, तो टू मैं इस तरह लिख दूंगा। ये देखो मेरा बन गया टू, मैंने कुछ नहीं करा, बस इसका ग्रामर लॉग लगा दिया, इसका शब्द चिन्ह लगा दिया। देखो अब मुझे चेंज लिखना है तो मैं कैसे बना दूंगा, CHN और J बन गया चेंज। अब इसके किसी मेरे भाई को दिक्कत हो तो उसमें वो भी लगा ले, ए का चेंज बन गया इजीली। अब देखो दा आ रहा है, फिर दा के लिए मुझे कुछ नहीं करना, लाइन पर नीचे एक वो भी लगा देना है अपना, ये डार्क डॉट, तो ये बन गया मेरा दा बन गया। डेट मुझे लिखना है तो साथियों मुझे आता ही है, मुझे पता है कि डी मेरा डार्क बनता है और टी मेरा इस तरह बन जाएगा, और बस मुझे वो भी लगा देना है। डार्क और लाइट का कॉन्सेप्ट साथियों बस इतना सही था जब तक आपको पता नहीं था वर्डों को अलग करने का। अब मुझे डेट लिखना है तो मैं एक बार में ही लिख दूंगा डेट को इस तरीके से। मैं ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले को मैं डार्क करूंगा फिर मैं टी वो लिखूंगा, ये तो बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप डिक्टेशन लिखने लगेंगे तो दोस्तों आपको इस तरीके से बनाना है। फिर अब वहां डार्क लाइट इतना समय नहीं होगा डिक्टेशन लिखते वक्त, हम किसी वर्ड को लाइट करेंगे या डार्क करेंगे। ये तो बस स्टार्टिंग में बेसिक ही डिफरेंस करने के लिए, वर्डों को अलग करने के लिए कि हाँ डी से टी को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ज्यादा इसका रोल होता नहीं है। और जैसे जैसे आप लिख रहे हो, पढ़ रहे होगे, आप भी इन चीजों को समझ जाओगे। देखो डेट बन गया। अब देखो ओन मुझे लिखना है, ओन का भी मेरे पास पहले से ही ग्रामर लॉग है, तो मैं साथियों मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये देखो ग्रामर लॉग लगा दिया, ये मेरा ओन बन गया। उसके बाद मैं जैसे मूव करा, मैंने देखा देखो दा आ रहा लिखा हुआ दा, तो मैं एकदम से फिर खुश हो गया। देखो साथियों, जैसे भी ग्रामीण लोग आते हैं ना तो हमारे अंदर की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, हम खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अंदर पता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है। मुझे पता है उनका मेरे पास पहले से ही ग्रामीण लोग है, तो मुझे याद है, मैं बस कुछ नहीं करूंगा, ना तो मुझे वर्ड बनाना है, बस मुझे ऐसे बनाना है। अब देखो दा आ गया तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरे अंदर से आत्मा खुश हो गई मेरी। क्या देखो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे पता है दा लिखना है, तो देखो ये बस मुझे वो भी लगाना है, मुझे याद है, बस मुझे अपने इसका प्लेसिंग पे लगाना है, कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि मुझसे कोई पूछे कि मुझे अपना नाम लिखना है विशाल, तो साथियों स्टेनो में तो मैं आराम से लिख दूंगा विशाल, क्योंकि मैं जानता हूं लिखने का तरीका, मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ेगा इसके बारे में। तो प्रैक्टिस हो जाती है तो याद हो जाते हैं, अपना आप लिख लेते हैं। अब देखो चेक आ गया, अब मुझे चेक लिखना है, मैं कैसे बनाऊंगा? देखो CH का मेरे पास है ही, CH का मेरे पास स्ट्रोक है, CH और K बना दो, बस ये बन गया मेरा चेक। और एक ही साउंड के लिए दोस्तों अगर कोई दिक्कत हो तो इस तरीके से एक भी लगा लो, तो बन गया चेक। अब देखो साथियों टू का है, अब देखो टू का भी मेरे पास, मैं फिर खुश हो गया, फिर मेरे अंदर से स्माइल आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा यार टू आ रहा है, यार टू और तो मुझे पता है कि टू का तो ग्रामर लॉग होता है, तो बस मुझे पता है कि टू ऐसा बनेगा मेरा, तो मैं बना लूंगा, बस ये बन गया मेरा टू, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। इंस्टेंट आवाज आएगी आपके, यार टू का तो ग्रामर लॉग है, कुछ करना ही नहीं है, बस खटाक से बनाना है। अब देखो फिर दा आ गया, तो फिर इसका भी मुझे कुछ नहीं करना, इसका भी मुझे पता है ग्रामर लॉग है, तो ये बन गया। अब देखो साथियों, अब नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ। देखो फोर्थ, अगर फोर्थ किस तरीके से बनेगा, देखो FR और TH और O के लिए आप यहां लगा लो वो विल, ये बन गया फोर्थ। ठीक है, अब देखो दोस्त, अगर आप जब आप एडवांस में पहुंच जाओगे ना तो आपको इतने बड़े वर्ड नहीं लिखने। जब देखो जब आप एडवांस सीख जाओगे तो देखो साथियों ये ऐसे भी बन जाएगा फोर्थ, खत्म इतने में, FRTH बना के। जब आप एडवांस चैप्टर्स में पढ़ोगे तो इतनी जल्दी जल्दी भी वर्ड बनाने सीख जाओगे आप।
ये मत सोचना कि अभी जैसे आप बना रहे हो ऐसे वर्ड बनते रहेंगे, इससे भी बहुत स्मार्ट आउटलाइन में बढ़ जाएंगे हम। देखो साथियों, अब ऑफ है तो ऑफ का मैं जानता हूं, ये बन गया ऑफ। ऑफ का भी ग्रामर लोग है मेरे पास। दी लिखने का तरीका मैं जानता ही हूं। अब देखो, अब मंथ लिखने का भी तरीका मुझे पता है। मंथ मुझे लिखना है मंथ। अब देखो, मुझे पूछना है मंथ, मुझे बोलना है मंथ। ये खुद ही अपनी साउंड बता देगा अपने अंदर से कि मैं क्या चाहता हूं। वर्ड से पूछो कि भैया तो कैसे बनना चाहता है, ये खुद ही चिल्ला चिल्ला के बता देगा कि मुझे कैसे लिखना है। मुझे मंथ लिखना है, यानी MNTH मंथ। देखो, मंथ लिखना है मुझे, मंथ बन गया। इस तरीके से वर्ड बन जाता है। देखो, मंथ MNTH अगर मैंने बना दिया, मंथ बन गया। तो बस इस तरीके से आपको लिखना है MNTH, बस। ठीक है दोस्तों, ये कल आपका था जो आपने पढ़ा है। अब दोस्तों, इस वर्ड को, अब इस लाइन दी हुई है आपको, इस सेंटेंस को मेरे साथ साथ बनाना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सर आपने फोर्थ में भाई TH लगाया, L नहीं बनाया, ये FRTH बनाया। देखो फोर्थ में लिखा ना, F बनाया है, R बनाया है और TH ऐसे बनाया है। और O के लिए, फो के लिए यहां पे ये बना दिया फोर्थ, FORTH, फोर्थ। देखो भाई, आउटलाइन चेक और चेक, अब इसका मतलब ये इंग्लिश में तो अलग होंगे। CHECK कह लो या CHEQU कह लो। हम यहां पे लिखते हैं साउंड बेस पे, ना कि ग्रामर के बेस पे, इंग्लिश के बेस में। जब आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे साथियों, तो हमें पता होता है कि चेक बुक की बात चल रही है या चेक की बात चल रही है, तो आप वहां कर लोगे। यहां तो साउंड बेस पे लिखना है, यहां तो चेक का मतलब चेक ही है स्टेनोग्राफी में, चाहे वो भाई बैंक का चेक हो, चाहे आपको ये वाला राइट वाला चेक हो, कोई भी हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, टाइपिंग को पहचान हो जाती है यार, कॉमन सेंस लगाओगे वैसे टाइप कर दोगे। देखो, अब डेट ऑन दी चेक, अब इसमें डेट ऑन दी चेक में ये वाली जो चेक ही आएगा, क्योंकि डेट ऑन दी चेक कहीं ना कहीं बात चल रही है बैंक के चेक की, तो इसका मतलब CHC के थोड़ी हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला चेक थोड़ी आ जाएगा। ये तो हमारी कॉमन सेंस भी तो काम करती है, इतना तो हम जानते ही हैं, पढ़े लिखे हुए हैं साथियों सभी, मेरे ख्याल से 12th तो एटलीस्ट होंगे ही, सबको ही पता होता है। और बेसिक इंग्लिश, मेरे दोस्त मुझे बहुत से कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश वीक है, क्या हम इंग्लिश स्टेनो सीख पाएंगे? तो मेरा भाई, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ड साउंड बेस पे तो लिखने हैं, इतना तो सबको ही पता होता है कि चेक ये क्या है, सभी जानते हैं। यही कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको इंग्लैंड में जन्म प्रमाण पत्र लगता है इंग्लिश स्टेनोग्राफी सीखने के लिए, कि आपको डोमिसाइल होने चाहिए कि मैं सर इंग्लैंड में पैदा हुआ हूं, तो इसमें ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। यहां हमें अंग्रेजी नहीं बनना दोस्तों, स्टेनोग्राफी सीखनी है, कोई भी सीख सकता है, चाहे इंग्लिश वीक हो चाहे आती हो अच्छे तरीके से। अब देखो, ये सेंटेंस है, इसे लिख के दिखाओ मेरे दोस्त सभी, उसे भी करवाऊंगा दोस्त, अभी बात करूंगा 11 फेब का भी। देखो, इसका, इस वर्ड को, इस सेंटेंस को लिख के दिखाओ अपने, मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड, लिख के दिखाओ। लिखना सबको है, गलत लिख दोगे चलेगा दोस्त, पर लिखना सबको है। ऐसा नहीं है कि कुछ खाली बैठा रहेगा, अपने हाथ से लिखना है सबको। इसे लिख के दिखाओ एक बार, गलत लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना है। बिल्कुल BC के स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, बना लिया है। देखो, मेरे कुछ साथी ने बना भी लिया है, सभी बनाओ एक बार इसे, मैं बनाऊंगा फिर उसके बाद। सभी लिख के दिखाओ, कमेंट करके बताओ सबने लिख दिया है, फिर मैं बनाऊंगा इसके। सबको बनाना है अपने हाथ से, गलत बनाओ दोस्तों बिल्कुल चलेगा, गलत बनाओगे तो चलेगा, पर खाली कोई नहीं बैठेगा। उल्टा सीधा जैसे भी बन रहा है बनाओ, सही मैं बताऊंगा आपको, बस तभी पता चलेगा कि हाँ आपने यहां गलती की थी, ये आपको रिमूव करनी है। बिल्कुल अच्छी बात है, लिख लिया है। और मेरे साथी कोई जिसे समय चाहिए कि लिखने के, सर अभी मैं लिख रहा हूं, अभी मत करो, कोई है ऐसा मेरे भाई? सबने लिख लिया है, बहुत अच्छी बात है। देखो सबने लिख लिया है, चलो फिर अब देखो बनाते हैं। देखो, दी का मेरे पास ग्रामर लोग है ही, मुझे कुछ करना ही नहीं है, सोच विचार करना ही नहीं है। अब मुझे बिल लिखना है, देखो मैं बनाऊंगा B और L बना दूंगा, और E की साउंड के लिए देखो मैं यहां पे L बना दूंगा। देखो B, बिल, ये मेरा B है, और ये मेरा E की साउंड बन गया, और ये L बन गया, तो ये बन गया बिल। ऑफ मुझे लिखना है, तो दोस्त मैंने ऑफ बना दिया इस तरीके से। ऑफ का भी मेरे पास ग्रामर लोग है, बिल्कुल बिल्कुल हो गया साथियों। अब देखो मैच करना है सबको। अब देखो, द बिल ऑफ द लीडिंग शुड रीच कनाडा ऑन द 5th ऑफ द मार्च, ये साथियों लीडिंग मुझे लिखना है। देखो LT, और देखो ले, LA की साउंड के लिए सेकंड प्लेस पे आ जाएगा ये।
देखो सेकंड प्लेस पे डी और आईएनजी के साथ आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, एन को हम डार्क करके बना देते हैं तो लीडिंग इस तरीके से बन जाता है। और साथियों इसका एक तरीका, जब एडवांस स्टेनोग्राफी पढ़ जाओगे ना, जब इस तरह से लिखना है तो लीड और इसके साथियों आईएनजी के लिए हम एक डॉट भी लगा देते हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में। और जो आप पढ़ रहे हो ना आने वाले टाइम में स्टेनोग्राफी इससे भी ईजी हो जाएगी। अभी तो आप पूरे पूरे वर्ड बना रहे हो, अब आप देखोगे ना धीरे धीरे जब एडवांस स्टेनोग्राफी की तरफ बढ़ोगे साथियों, आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड भी बनाने लगोगे। बस स्टार्टिंग में हमें बड़े वर्ड बनाने पहले पता होने चाहिए, तभी हम छोटे बना पाते हैं, तो इसलिए आप बड़े बड़े बना रहे हो। अब देखना आपको बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड बनाने लगोगे, मजा आने लगेगा और भी ज्यादा। देखो शुड मुझे लिखना है मेरे भाइयों, अब मैं शुड किस तरह से लिखूंगा, मैं शुड इस तरह से लिखूंगा, ऊपर से नीचे मेरा ग्रामर लॉग है तो मेरा ये शुड इस तरीके से बन जाता है। अब देखो दोस्तों मेरे लिए लिखना है रीच, रीच तो मैं बना दूंगा, देखो रीच RECH, रीच इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास कैनेडा। अब देखो कैनेडा कैसे लिखूंगा, अब कैनेडा की साउंड मुझे सुननी है पहले, कैनेडा यानी कि KND और A बन गया। देखो मैंने कनाडा कैसे लिखा है, मैंने कनाडा से पूछा है कि भैया तू कैसे चाहता है मैं तुझे स्टेनोग्राफी में कैसे लिखूं। उसने कहा सर मुझे लिखने का बस यही तरीका है, बस मेरी साउंड फॉलो करो। मैं कहने का चाहता हूं, मैं चिल्ला चिल्ला के खुद ही तो बताता हूं, आप मुझे गलत बना देते हो, आपके स्टूडेंट गलत बना देंगे। मैंने कहा यार क्या बताया, तो उसने मुझे यही तो बताया, मेरे वर्डों ने, ये सब ने मुझे बताया कि सर मैं बताता तो हूं, मैं खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, मैं कैनेडा हूं, KNDA कैनेडा, बस इसने बता दिया, हमने नोट डाउन कर लिया, बस हमें पता है KNDA कैसे बनना है, ऐसे बन जाता है। अब देखो ओन का मेरे पास ग्रामर लॉग है ही, ओन इस तरीके से बन जाएगा। दा का फिर मेरे पास ग्रामर लॉग है, लाइन पे मैं बना दूंगा। अब देखो साथियों एक तो आ रहा है फिफ्थ, अब इसे दो कैसे लिखा जाएगा, देखो F और TH, ये बन गया मेरा फिफ्थ को आप इस तरीके से लिख सकते हो। और दूसरा मेरे साथियों अगर आप चाहो ना इसे न्यूमेरिक में तो 5 ऐसे बना लो इंग्लिश में, और इसे पढ़ सकते हो आप फिफ्थ, अगर आप याद कर सको तो रख सकते हो। तो स्टेनो में तो इस तरीके से लिख लेंगे शॉर्ट हैंड में, न्यूमेरिक में भी आप 5 बना लो इस तरीके से 5, तो भी याद हो जाएगा कि आपने 5 लिखा है फिफ्थ। अब देखो ऑफ का आपके पास ये होता ही है ग्रामर लॉग, ये बन जाएगा ऑफ। और मार्च का देखो साथियों MRCH, और ये बन जाएगा यहां पे देखो मार्च, माँ फर्स्ट प्लेस वो भी लग के मार्च, ये बन गया। तो दोस्तों देखा आपने कितने अच्छे तरीके से हमने कर लिया। सर कनाडा में फर्स्ट प्लेस पर लगाया है, सेकंड प्लेस पे कनाडा, भाई मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने सिर्फ डा पे लगाया, कनाडा KNDA यहां पे लगा लो। ज्यादा वोवेल्स दोस्तों वहीं लगाओ जहां पे जरूरी है, देख कैनेडा, इसके बाद में स्पेशल है। अब मैं यहां पे लगाने लगूं कनाडा तो ये साउंड अलग बजेगी। अब ये आप कहने लगो कैनाडा तो ये भी हो जाएगा, जहां जरूरत है वहीं लगाओ, ज्यादा वोवेल्स के चक्कर में नहीं पड़ रहा है मेरे भाई। वोवेल्स हम वहीं लगाते हैं जहां हमें बिल्कुल जरूरत होती है लगाने की। हर जगह हर सेंटेंस में अगर वोवेल लगाने लगे तो साथियों फिर तो उन्हें सजाते ही रह जाएंगे, ये तो इनकी डेकोरेशन हो जाएगी फिर वर्ड्स की। तो वहीं लगाओ जहां बिल्कुल जरूरी है, इनका यूज करना हमें आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको वोवेल चैप्टर पढ़ाया था। अब देखो वोवेल की आपकी प्रैक्टिस हर जगह हर वर्ड में यूज होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर वर्ड के पीछे ही वोवेल लगाते रहेंगे, जहां जरूरत है सिर्फ वहीं लगाओ। मार्च बिल्कुल साथियों ये बन गया मार्च। देखो MRCH से भी काम चलता था मार्च का, लेकिन आप चाहो तो लगा सकते हो, यहां पे लग सकता है, जरूरी है, यहां पे लगा लो, अच्छा है, पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो खाली हमारा काम दोस्तों, अब मैंने शॉर्ट हैंड ये लिख दिया इसकी, तो इससे मेरा काम खत्म नहीं हो जाता है। मुझे दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ना भी आना चाहिए कि मैंने लिखा क्या है। नहीं कोई डिप्लोमा कुछ नहीं लगता, SSC में तो कुछ नहीं। अच्छा मार्च लिखा हुआ है, हाँ मार्च की स्पेलिंग देखो दोस्त हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक टाइपिंग ने वालों ने कर दी होगी, हो जाती है, मार्च MARCH होगी, तो आप इसे लगा लो, इसे हटा दो, ए नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब मैं कहने का चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो। देखो बिल्कुल पता नहीं चलता, देखो मेरे दोस्त कह रहे हैं कि टाइम का पता नहीं चलता कब निकल। देखो साथियों जब आप पता करोगे ना तो पढ़ोगे तो बिल्कुल स्टेनोग्राफी में आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे साथियों कि कब आपका 1 घंटा खत्म होने वाला है। आप जब घर में प्रैक्टिस करने बैठोगे ना इन सेंटेंस की, तो आप टाइमर लगा के देखना, आपको ये 6-7 सेंटेंस लिखने में भी 1 घंटा से ज्यादा समय लग जाएगा, पता ही नहीं चलता।
क्योंकि धीरे धीरे से हमारा ब्रेन भी काम करता है, धीरे धीरे से हाथ से भी लिखना है तो समय लगता है, इसलिए ही मैं आपको बहुत धीरे धीरे से पढ़ाता हूं साथियों। मैं बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं आता कि मुझे आज इतना टारगेट लेके आया हूं कि मुझे आज इतने सेंटेंस खत्म कराने ही कराने हैं, मैं जल्दी से सिलेबस खत्म करा दूं। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस कराऊंगा साथियों, और हर एक दोस्त को स्टेनोग्राफी सिखा के ही जाऊंगा, प्रॉमिस है मेरा। देखो दोस्तों, अब मैं सेंटेंस लिखा है, मैं इसे पढ़ने की भी कोशिश कर रही है, मुझे लिखने से मेरा काम खत्म नहीं हो जाता स्टेनोग्राफी में। अब देखो मुझे पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। देखो अब मेरा फोकस मेरे इस पे नहीं रहेगा लाइन पे, अब मैं फोकस रखूंगा अपनी जो मैंने स्टेनो पे लिखा है, ये शॉर्ट हैंड में लिखा है, अब इसे पढ़ना है मुझे। देखो अब देखो मुझे कैसे पढ़ना है। देखो मैंने पढ़ूंगा पहले लाइन के नीचे, मुझे ग्रामर लॉग पे मेरी कमांड है, मुझे याद है और आपको भी याद होंगे। तो देखो मैं पढ़ूंगा कि लाइन के नीचे बना हुआ है तो ये बनेगा दी, बी ई की साउंड के लिए देखो वो भी लगा हुआ है बी ई एल, द बिल। ऑफ का ये ग्रामर होगा ऑफ, एल और ए की साउंड कर रहा है, यहां पे लगा हुआ है ले, डी आई एन जी, द बिल ऑफ द लेडिंग। अब देखो ये क्या बना हुआ है, इधर से मैं जानता हूं कि ये बना हुआ है शुड, द बिल ऑफ द लेडिंग शुड, आर और देखो ई और सी एच, तो ये बन गया रीच, द बिल ऑफ द लेडिंग शुड रीच, के एन डी ए तो यानी कि कनाडा, कैनेडा, ये बन गया। अब देखो ओन का मैं जानता हूं, ए बना हुआ ये ओन हो गया, लाइन के ऊपर लिखा है ओन, और ये लाइन पे नीचे ये लिखा हुआ लाइन पे बना हुआ है डॉग, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मेरे दोस्त आपको भी पता है सबको कि ये दा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए फिफ्थ मुझे लिखना है तो एफ एफ टी एच, फिफ्थ मेरा इस तरीके से बन जाएगा फिफ्थ, तो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, देखो एफ एफ टी एच यानी फिफ्थ। अब देखो ऑफ, ये फिफ्थ मैंने देखा, देखो मैंने देखा ये ऑफ, अब देखो इसीलिए फिफ्थ ऑफ मार्च, ये तो डेट किया है, तो फिफ्थ ऑफ मार्च यानी 5 मार्च की बात कर रहा है साथियों, और इस बार 5 मार्च की होली भी है जहां तक मुझे ध्यान है, ये पहले भी हो तो शायद 4 की या 5 की जो भी है। तो देखो साथियों सेंटेंस भी आ रहा है आपका, तो खुद ही बता रहा है ये, देखो सेंटेंस भी खत्म हो गया। हाँ 1 2 3, देखो 1 के लिए आप यूज कर सकते हो, देखो 1 अगर लिखना है ना, 1 अगर हमारे आता है तो देखो 1 के लिए आप 1 भी इससे बना सकते हो आउटलाइन में, 1 अगर आप लिखना चाहते हो तो 1 भी लिख लो, 2 के लिए आप 2 भी लिख सकते हो। स्टेनो में दोस्तों कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता वर्ड को लिखने का, आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो, आप लिखना जानते हो। आप कह रहे हो कि सर मुझे 3rd लिखना है, अगर मान लो इसमें 5th आ रहा है, 5th की जगह 6th होता तो आप इस 6 भी बना सकते हो, साथ ही हो 6th, बस आपको पता होना है कि 6th है, आप इसे 6 नहीं पढ़ोगे, फिर आप 6th ही पढ़ोगे। तो ये हमें लिखने का तरीका आना चाहिए, अपने तरीके से भी आप मॉडिफाई कर सकते हो वर्ड्स को अपने तरीके से ही। और दोस्तों मैं तो कहता हूं अगर अपने अकॉर्डिंगली वर्ड बनाते हैं तो हम उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमने बनाए हुए तो हमें पता है। तो मैंने आपसे पहले ही क्लास में कहा था, हमें ना तो साथियों कंप्लीटली बुक पे डिपेंड रहना कि बस बुक वाले ने जो लिख दिया उसे परम सत्य मान के उसको ही फॉलो करेंगे, जो वो लिख के गया वो पिटमैन वो उसकी तरह है, हम बुक को भी फॉलो करेंगे साथियों, मुझे भी फॉलो करना, मैं आपका टीचर हूं, आपको सही एडवाइस दूंगा, तो मेरी गाइडेंस तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी। और साथियों मैंने तीसरा स्टेप भी आपको बताया था कि आपको अपना दिमाग, अपना ब्रेन और आपको खुद की भी हेल्प लेनी है अपनी। जब हम मिल बैठेंगे 3 यार तो हमारा मकसद हो जाएगा कामयाब। तो हम 3 दोस्त, 3 दोस्त कौन, हमारी बुक की जैसे हम पढ़ रहे हैं, सेकंड आपका टीचर, और तीसरा कौन, तीसरा मैं खुद अपना। हम तीनों यारों को, तीनों दोस्तों को मिलकर काम करेंगे और अपना मिशन अकम्प्लिश कर लेंगे, स्टेनोग्राफी सीख जाएंगे। होमवर्क मैं बताता हूं दोस्तों, यही आपका होमवर्क है। देखो अब ये सेंटेंस है, इसे बना लो, जल्दी जल्दी बना लो, जल्दी जल्दी बनाओ साथियों। शुड को पढ़ने की जरूरत ही क्या है मेरे भाई, शुड को पढ़ने के लिए कोई तरीका, शुड तो अपना ऐसे ही है, शुड का तो ग्रामर लॉग है, शुड तो इजीली पढ़ने में आ जाता है, शुड का तो बस बनाने का तरीका आना चाहिए कि शुड में इस तरीके से बनता है, ये बन गया शुड। देखो दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, कोई बात नहीं है, पढ़ना है मेरे साथियों, दिक्कत आती रहेगी। अब पहले देखो इन्हें वर्डों को बनाओ, बाद में बात करेंगे, बताओ जल्दी जल्दी, 5 और 6 हैं, जल्दी जल्दी बनाओ इन्हें, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। देखो जल्दी जल्दी बनाओ इन सेंटेंस को, जल्दी जल्दी लिखना है, देखो समय कम है, नेक्स्ट क्लास का आपका समय हो जाएगा, फिर हमारे सेंटेंस रह जाएंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। देखो दोस्तों बनाने का मैं मौका आपको देता हूं, मैं न बनाने के तो जल्दी जल्दी बना दूंगा, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना है, आपको समझना है, मुझे तो आते ही है मेरे भाई लिखने। तो जल्दी जल्दी खुद बनाओ, अपने हाथ से बनाओ। देखो मैं साइड हो जा रहा हूं ताकि मेरे भाई आपको साफ नजर आते रहे, बिल्कुल। बिल्कुल मुझे फॉलो करना है, बुक के पीछे नहीं भागना साथियों, मैं खुद बुक के पीछे नहीं भागता।
आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, बुक पढ़ के आज तक किसी का ज्यादा भला नहीं हुआ। आप बस जो मैं बता रहा हूं उसे फॉलो करो। इन वर्डों को बनाओ, जल्दी जल्दी से बनाओ साथियों, आपके पास 30 सेकंड और हैं, जल्दी जल्दी बनाने हैं आपको। देखो वर्डों को लिखना है बिल्कुल, और तेज तेज लिखने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम आराम आराम से धीरे से बनाते रहेंगे मजे ले लेके, ऐसा नहीं है। थोड़ा तेज लिखोगे जब भी तो हमारे वर्ड रिकॉल होंगे। अब देखो मुझे पता होना चाहिए, हु लिख रहा हूं तो हु का मेरे पास ग्रामर लॉग है, मुझे ये पहले पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए ऑल का भी मेरे पास ग्रामर लॉग है, दा का भी हैगा, और इसका भी हो गया। देखो कितने सारे वर्डों में से हमारे पास ग्रामर लॉग से खत्म हो जाते हैं। ये बनाने के कितने वर्ड हैं हमें? बन गया, बन गया 5। देखो देखो 5 बन गया। जिन मेरे दोस्तों को 5 बन गया है वो छठा भी बनाएंगे, 6 नंबर का भी बनाएंगे, दोनों बना लिए। देखो कुछ मेरे दोस्त कितने एडवांस हैं, वो उन्होंने पहले बना भी लिए। तो दोस्तों सबको ही बनाने इस तरीके से, गलत बना लो चलेगा पर बनाने सबको हैं। देखो दोस्तों अब मुझे हु लिखना होता है तो मैं हु किस तरह से लिखूंगा? मैं लिख दूंगा हु इस तरीके से। देखो ऊपर से नीचे मुझे आना है अपने घर की तरफ, तो ये बन गया डार्क, ये बन गया हु। अब देखो मुझे एमंग लिखना है, एमोंग। अब देखो MONG, एमोंग, ये बन गया एमोंग। अब देखो ओल का मेरे पास ग्रामर लॉग है ये वाला, ये बन गया ओल। दा का भी मेरे पास ग्रामर लॉग है, मैं जानता हूं ये ग्रामर लॉग को बनाना, लाइन पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा दा। अब मुझे लिखना है पार्टी, तो मैं देखो पार्टी, पार्टी, देखो साउंड फॉलो करूंगा, पार्टी, ये बन गया। अब लाइन के नीचे मैं जानता हूं इसे लाइन के वो भी लगाऊं या ना लगाऊं, ये मेरे पर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइन के नीचे ई या ऊ की ही साउंड होती है। तो अगर मैं चाहूं तो साथियों लगाऊं या ना लगाऊं, लेकिन मैं यहां पे लगा देता हूं ताकि आपको और मुझे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो देखो ये बन गया पार्टी। अब मेरे पास नेक्स्ट वर्ड है मे। अब मुझे क्या बना, देखो मे लिखना है, मे, तो मैं साउंड फॉलो कर रहा हूं, मे यानी MA, एम, और मेरे साथियों ए के लिए साउंड के लिए सेकंड प्लेस पे ये लग गया, तो ये बन गया मे। अब देखो मुझे मूव लिखना है तो मूव। अब देखो मैं फिर फॉलो करूंगा साउंड, मूव यानी MUV, मूव, एम। अब देखो ऊ की साउंड के लिए मैं यहां पे लगाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा लाइन के थर्ड प्लेस के नीचे, लाइन के नीचे मेरा ई और ऊ रहते हैं दोनों भाई। तो याद है मीव तो कुछ होता नहीं है, तो ये मूव ही हो सकता है वर्ड। अगर मैं ऐसे वर्ड को पढ़ने पे आऊंगा एम और इसके नीचे देखूंगा कि लाइन के नीचे जा रहा तो ई या ऊ ही की साउंड ही करेगा। तो मैं देखता हूं पहले ई ट्राई करा मैंने, MEV, तो मीव तो कुछ होता नहीं है, फिर मैंने लगा MUV, तो हाँ यार ये तो मूव तो वर्ड होता है मीनिंगफुल, तो बस बन गया। तो और अगर नहीं चाहते हो दोस्तों लगाना चाहते हो तो लगा भी लो, कोई दिक्कत भी नहीं है, मूव बन गया। अब देखो दा लिखना है मुझे, तो दा के लिए मैंने डॉट लगा लिया, और वोट के लिए अब देखो वोट लिखना है तो VOT, बस मैंने V बनाया, ओ को यहां लगा दिया वोविल, और बन गया T, तो ये बन गया मेरा वोट। इजीली, बहुत ही आसान तरीके से देखो हमने साथियों अपना वर्ड कंप्लीट कर लिया। अब देखो नेक्स्ट वर्ड मैं इसे बना रहा हूं, बिल्कुल मेरे दोस्तों ने बना लिया है। सर कोमा, क्वेश्चन मार्क, इनका कोई साइन नहीं लगाना होता दोस्तों, इनके बारे में बताऊंगा, ये फालतू के हैं। इस तरीके के वर्ड हमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, हम शेनो लिख रहे हैं ना कि ग्रामर लिख रहे। जब ग्रामर में लिखेंगे इसका ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तब हम अपने आप समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टेनोग्राफी में नहीं लगाने होते, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोमा लगाना होता है हाँ, और वो भी कोमा हमें ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे लगाते हैं, जो हम करेंगे। इसके बारे में भी मैं बाद में बात करेंगे, अभी तो आप लिखने का तरीका सीख लो, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे जब हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ चैप्टर पढ़ लेंगे। देखो मुझे दे लिखना है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। देखो THA बन गया दे। शुड मेरा इस तरीके से बनता है, ग्रामर लॉग है शुड का। अब देखो शिप मुझे लिखना है, शीप, शिप, तो SH, और साथियों यहां पे बन गया इप, E और P, ये बन गया शिप। ओल का मेरे पास ग्रामर लॉग है ओल। दा का मेरे पास है ग्रामर लॉग, ओल का भी है, दा का भी है, मैंने बस उनको वहीं उठा के रख दिया जहां इनकी जगह है। अब देखिए मुझे कोल लिखना है तो KO और L, ओ लगा दिया मैंने सेकंड प्लेस पे, वो भी कोल, तो ये बन गया मेरा कोल। ओन का मेरे पास ग्रामर लॉग है दोस्तों, मैंने बस इसे उठा के इसकी जगह करके घर पे रख दिया जहां ये रहना चाहता है, जहां इसका मनपसंद स्थान है, बस मैंने उठा के इन ग्रामर लॉग्स को वहीं रख दिया, तो ये अपने साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मुझे मंडे लिखना है तो मन डे, MND और A, ये बन गया मंडे, मंडे। अब देखो दा मुझे लिखना है तो दा का भैया मुझे पता है, दा मेरा जमीन से जुड़ा इंसान है, जमीन पे रहता है, धरती पे रहता है, बेस लाइन पे रहता है, तो बस इसे ठाके बस इसकी जगह पे रख दिया, तो ये यहां पे आ गया ये। 10th मुझे लिखना है, देखो TNTH, ये बन गया 10th। अब देखो ऑफ के लिए दोस्तों मैंने लगा दिया ऑफ, और मे के लिए बन गया मे।
तो ये आपका सेंटेंस खत्म हो गया दोस्तों। बस आपको देखो प्रैक्टिस करनी है अब इन वर्ड्स की। अब ये सेंटेंस है, इसे आपको घर से बनाना है दोस्तों। और देखो ये जितने भी सेंटेंस आपने पढ़े हैं, आपको ये नहीं करना कि आपका काम खत्म हो गया, आपको इन सेंटेंस को रिवाइज करना है, पढ़ाना है। आपकी अब कल संडे और सैटरडे और संडे जो क्लास रहती है वो ऑफ इसलिए ही रहती है ताकि आप प्रैक्टिस करो इन वर्डों की। जो क्लास में बताया गया साथियों, इनको तो आपको 100% रिवाइज करना है। जितनी भी क्लास आपने पढ़ ली है, मेरे भाई जो नए जुड़े हैं, जिन्हें वर्ड में दिक्कत है, सारी क्लास देखनी है, रिवाइज करनी है और बिल्कुल अपने आप को तैयार करना है। अब हमारी सैटरडे में जो क्लास होगी साथियों, वो हम देखेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, डाउट सेशन करेंगे, यूट्यूब पे लेंगे। तो आप अपने डाउट बताना, मैं उन्हें सोल्व करूंगा। नया नहीं पढ़ेंगे तो पुराना पढ़ा हुआ है तो आपका 2 दिन की छुट्टी होगी, उसमें आपको रिवाइज ही करना है सारी चीजों का। तो साथियों फिर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। आप रिवीजन करेगा, इन सारे सेंटेंस को दोबारा बनाइएगा और मुझे आज्ञा दीजिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।